आखिर मुख्यमंत्री के तौर पर विजय पर व्यक्तिगत हमले क्यों किए जा रहे हैं? विजय की पत्नी और उनके बच्चों को इस पूरी कंट्रोवर्सी में आखिर किसने घसीटा? और इस पूरे एपिसोड में विजय की गर्लफ्रेंड को लेकर तमाम तरह की बातें क्यों उठ रही हैं? दोस्तों, विजय न केवल मुख्यमंत्री हैं बल्कि उससे पहले एक बहुत बड़े स्टार रहे हैं और पब्लिक लाइफ में आने के एक नुकसान है, आपके पास पर्सनल कुछ भी नहीं बचता। सब कुछ आपका पब्लिक होता है, आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी बनकर रह जाते हैं। विजय के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। दोस्तों, विजय की जो सक्सेस है वो इतनी बड़ी है कि वो कई पॉलिटिकल पार्टीज को इस लेवल पर इनसिक्योर कर रही है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज डीएमके जैसी, जिन्होंने विजय से हार झेली, अब उनके नेता खुलेआम विजय को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। आखिर क्या है विजय की असली लव स्टोरी और विजय की कथित तौर पर गर्लफ्रेंड कौन है जिनका नाम ले लेकर लोग विजय पर टोंटबाजी कर रहे हैं? दरअसल दोस्तों, डीएमके के एमएलए हैं अनीथा राधाकृष्णन। उन्होंने विजय के महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो वादे थे, दोस्तों इन्होंने कहा कि विजय ने कहा था कि वो महिलाओं को प्रोटेक्ट करेंगे, बट फर्स्ट रिस्पॉन्ड टू योर वाइफ एंड चाइल्ड। पहले अपनी पत्नी और अपने बच्चों पर बोलो। जब आपने सीएम के तौर पर शपथ ली तो आपकी पत्नी और आपके बच्चे स्वेरिंग इन सेरेमनी में क्यों नहीं आए थे? दोस्तों, ये जो पूरा एपिसोड है विजय की वो दुखती रग है जिसको बार बार विपक्षी आगे भी सहलाएंगे। दरअसल दोस्तों, विजय की पुरानी लव स्टोरी और विजय की कथित तौर पर मौजूदा लव स्टोरी, दोनों में बड़ा फर्क है। हुआ क्या दोस्तों, विजय की जब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी अपनी लॉन्च की और पॉलिटिकल डेब्यू करने की तैयारी की तो उनकी पर्सनल लाइफ सुर्खियों में आ गई, क्योंकि ऐसी खबरें उड़ने लगी कि उनकी 27 साल की शादी अब डिवोर्स के मुहाने पर है और उनकी पत्नी ने दिसंबर 2025 में अपने पति के खिलाफ डिवोर्स केस फाइल किया हुआ है। दोस्तों, ये विजय की पत्नी हैं जिनका नाम है संगीता। विजय और संगीता के 2 बड़े बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दरअसल ये तीनों लोग, उनकी पत्नी और दोनों बच्चे, स्वेरिंग इन सेरेमनी में नहीं थे। विजय जब शपथ ले रहे थे तो तीनों ही नहीं थे। उनके माता पिता थे, विजय के माता पिता को सबने देखा, और विजय की कथित तौर पर गर्लफ्रेंड, जिनके लिए अफवाहें हैं कि वो विजय की गर्लफ्रेंड हैं और उनका विजय से अफेयर था, इसीलिए उनकी पत्नी ने उनको छोड़ दिया, डिवोर्स फाइल कर दिया। दोस्तों, त्रिशा कृष्णन साउथ की इंडस्ट्री की बहुत बड़ी स्टार है, एक्चुअली इनको लेडी सुपरस्टार कहा जाता है। उनकी मौजूदगी भी थी और वो काफ़ी भावुक भी हो रही थी जब विजय शपथ ले रहे थे, तो बार बार उनको कैमरे में दिखाया भी जा रहा था। माना ये जा रहा है कि विजय की जो पत्नी है, उन्होंने दिसंबर 2025 में जब डिवोर्स केस फाइल किया तो उसमें बाकायदा लिखित तौर पर ये बताया गया कि वो इस बात से बहुत दुखी हैं कि उनके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और अगर किसी भी तरह से अगर कोर्ट चाहता है तो वो अगली हेयरिंग में ये बताने को भी तैयार हैं कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसके साथ है। दरअसल दोस्तों, त्रिशा कृष्णन और विजय के बारे में अफवाहों का बाजार हमेशा गर्म रहता है वहाँ की इंडस्ट्री में। ठीक वैसे ही जैसे हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आप देखिए, बहुत से लोगों के चर्चे होते हैं अफेयर के, बहुत से लोगों के अफेयर के बारे में पब्लिकली स्टार्स एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमारा अफेयर है, हम रिलेशनशिप में हैं। बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं, लेकिन ये सबका व्यक्तिगत जीवन है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो आपको कुछ भी पर्सनल नहीं बचता, स्पेशली जब आप नेता होते हैं। भाई, आप स्टार के तौर पर ये बोलकर झटक सकते हैं कि भाई मेरी पर्सनल लाइफ है, नो कमेंट्स, लेकिन नेता के तौर पर आपको व्यक्तिगत तौर पर इस तरह के आरोप झेलने पड़ते हैं क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं। तो अब डीएमके के एक एमएलए ने इसको लेकर मुद्दा बना दिया कि ये महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, पहले अपनी पत्नी के बारे में बोले, इनकी पत्नी और इनके बच्चे खुद स्वेरिंग इन सेरेमनी में क्यों नहीं आए, शपथ ग्रहण में क्यों नहीं आए। दोस्तों, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि संगीता ने अगर डिवोर्स फाइल किया है तो शादी में सब कुछ अच्छा तो नहीं चल रहा होगा। अच्छा चल रहा होता तो डिवोर्स ही क्यों होता। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि स्वेरिंग इन सेरेमनी में ना तो विजय की पत्नी थी, ना ही उनके 2 बच्चे थे। लेकिन अभी ये डिवोर्स नहीं हुआ है, कोर्ट में मामला है और इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो जून 15 है। तो जब तक डिवोर्स नहीं होता, विजय मैरिड हैं और उनके 2 बच्चे तो खैर वैसे भी रहेंगे, तो डिवोर्स होता है उसके बाद भी बच्चे तो आपके रहते ही हैं। इस बीच एक और खबर आ गई थी दोस्तों कि विजय ने अपनी पत्नी को एलिमनी देने के लिए वो राज़ी हो गए और हो सकता है कि वो 250 करोड़ रुपए की एलिमनी दे दें अपनी पत्नी को। दोस्तों, इसके बाद ये भी खबर आई थी कि संगीता आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए तैयार हो गई हैं कि किसी भी तरह का मतलब कोई वाद विवाद ना हो, कोर्ट कचहरी मामला जाएगा
तो तमाम तरह के फिर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, वहाँ का वकील कुछ बोलेगा, यहाँ का वकील कुछ बोलेगा। तो विजय क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तब तक लॉन्च कर चुके थे, फिर खबर ये भी आई कि 250 करोड़ की एलिमनी की ऐलान के बाद उनकी जो पत्नी है वो हो सकता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ले। हालांकि जितनी मुझे जानकारी है दोस्तों, ये एलिमनी को लेकर जो अमाउंट है ये बहुत ज़्यादा है, इतनी एलिमनी की बात नहीं हुई है, इतनी एलिमनी नहीं देंगे विजय। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि अगर वो 250 करोड़ की एलिमनी देने की बात करते हैं तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि विजय देश के सबसे महंगे स्टार्स में से एक है। विजय उन स्टार्स में से हैं जिनकी फिल्में बहुत ही कम फ्लॉप हुई हैं, बहुत ही कम। उनकी जो नेटवर्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब वो देश के सबसे रईस, सबसे पैसे वाले फिल्म स्टार्स में से एक है। उनकी फिल्में दुनिया भर में हिट होती हैं, तो थालापाती ऐसे ही नहीं कहा जाता उनको। उनकी जो ब्रांड वैल्यू है, जो स्टार वैल्यू है, बहुत ज़्यादा है उनके एंडोर्समेंट से, और बाकी जो उनकी कमाई है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। तो अगर उन्होंने कोई बहुत बड़ी एलिमनी अपनी पत्नी को दी तो ये जायज़ भी है दोस्तों, क्योंकि उनके 2 बच्चे भी उनके साथ नहीं रहते हैं। 2 बच्चे जो हैं वो माताजी के साथ रहते हैं, अपनी माँ के साथ रहते हैं, तो 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी माँ के ऊपर ही है। तो जाहिर तौर पर एक पिता के तौर पर वो एलिमनी अगर अपने बच्चों को देते हैं, अपनी पत्नी को देते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, उनका अधिकार है। बट पॉइंट ये है कि यहाँ पर त्रिशा कृष्णन का जब एंट्री हो गई, जब स्वेरिंग इन सेरेमनी में त्रिशा कृष्णन दिखी और बार बार कैमरा उनकी तरफ जा रहा था, और जब विजय शपथ ले रहे थे तो उनको दिखाया भी जा रहा था, वो इमोशनल हो रही थी, बार बार उनका मतलब गला भर रहा था, साफ देख के लग रहा था उनकी आंखें भर रही थी कि वो अंदर से, आदमी जब बहुत खुश होता है तो उसकी एक खुशी के आंसू निकलते हैं, वो फील कर रही हैं। तो सोशल मीडिया में आपने देखा होगा त्रिशा कृष्णन को लेकर खूब वीडियोस वायरल हुई थी, तब भी विजय की बहुत आलोचना हुई थी कि मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं विजय, बच्चे नहीं है, पत्नी नहीं है और साइड चिक। दरअसल जो त्रिशा कृष्णन है उनको साइड चिक कहा जाता है। साइड चिक यहाँ पर बैठी हुई हैं और मुस्कुरा रही हैं। जैसे दोस्तों एक यूज़र ने लिखा था, नई मुख्यमंत्री नई रानी। थालापति विजय ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, लेकिन असली कहानी तो फ्रंट रो में है, ना पत्नी है ना बच्चे हैं, लेकिन त्रिशा है, वो भी उनकी अपनी माँ के साथ। मतलब त्रिशा जहाँ पर बैठी हुई थी वहाँ उनके पास ही विजय की माताजी बैठी हुई थी। तो लोगों ने इस पर कटाक्ष किया कि न केवल त्रिशा यहाँ पर हैं, बल्कि वो उनकी माँ के सामने है और उनकी माँ को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। डिवोर्स र्यूमर और अनऑफिशियल कंफर्मेशन, संगीता एब्सेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मतलब क्या ये डिवोर्स का कंफर्मेशन है? संगीता का ना होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात बोलता है। जैसे ममता कुमारी नाम की यूज़र ने भी यही लिखा था कि फैमिली जो है वो सेंटर में होनी चाहिए। आज के इस सेरेमनी में जब विजय ओथ ले रहे थे, ना तो उनकी पत्नी थी ना उनके 2 बच्चे थे, जैसन संजय और दिव्या साशा, ये उनके बच्चों के नाम है। और इसके अलावा त्रिशा कृष्णन जो थी उन पर पूरा फोकस हो गया। ये एमजीआर जयललिता मूवमेंट हो गया तमिलनाडु का फिर से। दोस्तों इसके अलावा आपने खूब रील्स देखी होंगी त्रिशा कृष्णन को लेकर भी और विजय को लेकर भी, स्वेरिंग इन सेरेमनी की। उसके बाद उनके कुछ पुराने गाने थे जो कि अब वायरल भी होने लगे इंस्टाग्राम में। पर सच्चाई तो ये है दोस्तों कि जब 2 लोग अलग होते हैं, एक पति पत्नी का रिश्ता टूटता है, वो भी इतना पुराना रिश्ता, 27 साल बहुत लंबा वक्त होता है। 27 साल में आप बहुत अच्छा वक्त देख चुके होते हैं, बहुत बुरा वक्त देख चुके होते हैं। 27 साल वो वक्त था जिसमें उनकी पत्नी एक्चुअली में उनके साथ थी और दोनों की लव मैरिज थी। विजय की जो शादी है वो लव मैरिज है और दरअसल उनकी पत्नी ने उनको सपोर्ट किया होगा उनके स्ट्रगल टाइम पर, और जो विजय का पीक स्टारडम है उस वक्त भी उनकी पत्नी उनके साथ रही होंगी। तो 27 साल तो एक पूरी उम्र होती है। तो कोई व्यक्ति अगर 27 साल आपके साथ रहा है तो वो केवल एक्चुअली में 2 ही लोग जानते हैं कि क्या वजह रही कि दोनों को अलग होना पड़ा, तब जब बच्चे भी इतने बड़े बड़े हो गए। तो सिर्फ दूर से एक स्पेक्टेटर के तौर पर, एक गॉसिपर के तौर पर आप बस ये समझ सकते हैं कि हाँ भाई तीसरी आ गई तो 2 लोगों के बीच में दरार पैदा हो गई, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिसकी वजह से शादी टूटी। लेकिन क्या शादी सिर्फ तीसरे आने की वजह से टूटती है, या तीसरे की जगह होती है तब कोई तीसरा आ जाता है? तीसरा ऐसे ही तो नहीं आ जाता। दोस्तों मैं यहाँ पर किसी के भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के सही और गलत होने का जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूँ। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस पूरे एपिसोड में त्रिशा कृष्णन को जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है ये बड़ा दुखद है, क्योंकि त्रिशा कृष्णन अपने आप में एक बहुत पावरफुल स्टार है और विजय की वजह से नहीं है, वो उनकी अपने आप में एक हस्ती है। और ये सब कुछ उस हालात में हो रहा है जहाँ अभी सीएम विजय का ऑफिशियली डिवोर्स हुआ भी नहीं है।
होता है नहीं होता है तो खैर अगली तारीख जून में है, तभी पता चलेगा कि डिवोर्स होता है कि नहीं होता है। हो सकता है कि हो ही ना डिवोर्स, फिर क्या होगा। हाँ, लेकिन ये है कि इस तरह के सवालों को आप विजय को फेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जब स्टार होते हैं तो आप नो कमेंट्स लेकर बोल के निकल सकते हैं, लेकिन जब आप नेता बन जाते हैं, आप पर जिम्मेदारी होती है, तो फिर सार्वजनिक तौर पर आप पर इस तरह के व्यक्तिगत हमले किए जाएंगे। आप इसको सही और गलत कह सकते हैं, लेकिन इससे आप बच नहीं सकते। दोस्तों, वैसे भी मेरे सही और गलत या आपके सही और गलत सोचने से या इस पूरे मामले में अपनी कोई राय रखने का कोई फायदा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच ही विजय को इतनी बड़ी जीत मिली है। ये भी महत्वपूर्ण है। पूरे दक्षिण भारत में विजय सबसे बड़े स्टार हैं, तो उनको पता था, जो लोग उनको इतनी बड़ी विक्ट्री दे रहे थे ना, उनको पता था कि उनको लेकर क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। त्रिशा और विजय को लेकर जो अफवाहें हैं, जो खबरें हैं, पिछले कई सालों से छप रही हैं। उनकी पत्नी से उनके डिवोर्स की खबर भी चुनाव के दौरान ही छपी है। चुनाव प्रचार इधर चल रहा था, डिवोर्स को लेकर खबरें इधर चल रही थी। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो लोग विजय के व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर उन पर कटाक्ष कर रहे हैं, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि ये सारी चीजें तमिलनाडु के लोगों को पता थी, उसके बावजूद भी उन्होंने विजय को चुना। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।